तो निरंतर योग के लिए अपनी स्टिलनेस और साइलेंस अलग, और माइंड और बॉडी का मूवमेंट और कांस्टेंट चेंज अलग, तो निरंतर योग है ना। तो आज का जैसे टॉपिक है आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप है। बाबा ने भी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था ना कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप है। निर्लेप का मतलब क्या होता है? कोई दोष नहीं, कोई लेप छेप नहीं, और नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बाबा ने उस दिन मुरली में बोला था डिटैच्ड। हाँ, निर्लेप का अर्थ है डिटैच्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, हाँ, क्योंकि इसी एक पॉइंट में हम मुरली में आत्मा निर्लेप नहीं है सोचते मैं ही खराब हो गई। आत्मा, ये फिर फीलिंग आती ना कि मैं ही अपवित्र हो गई। तो निर्लेप नहीं मतलब उसके कुछ टाइम के लिए वो पार्ट चलता है आत्मा का जब वो डिटैच्ड नहीं होती है, अपने ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाती है ना। तो किस किस को याद है ड्रीम की मुरली? अभी कुछ दिन पहले आई थी, थोड़ी थोड़ी याद है। क्रक्स पता है, इंपॉर्टेंट है एसेंस पता होना, है ना। तो सपना कहाँ पर रिकॉर्डेड है? बाबा ने क्या बताया था उस दिन मुरली में? मन और बुद्धि में ड्रीम रिकॉर्डेड है। किस फॉर्म में रिकॉर्डेड है ये भी बताया था, याद है? थॉट्स, इमेजेस, इमोशंस, फीलिंग्स, इस फॉर्म में रिकॉर्डेड है ये सब कुछ, संस्कारों के रूप में, है ना। हाँ जी, हाँ, तो इस रूप में रिकॉर्डेड है, राइट। तो अब आत्मा, जब हमें पता है कि अनादि स्वरूप जो है आत्मा का, वो तो बिल्कुल ही न्यारा, मतलब एवरीथिंग इज मर्ज्ड, इतना तो सभी को पता है। आत्मा को इसलिए कोई अनुभव है ही नहीं। क्या हम उस आत्मा को अनुभवी मूर्त बोल सकते हैं जो परम धाम में है? अनुभवी नहीं तो अनुभवी मूर्त कहां से हुई? अनुभवी नहीं है तो अनुभवी मूर्त कहां से? तो फिर बाबा का क्या मतलब है अनुभवी मूर्त है आत्मा? पार्ट में रहते हुए साक्षीपन का भाव। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। आत्मा माइंड की डुअलिटी को अनुभव करती है, दोनों ही रात और दिन दोनों का अनुभव करती है, पर अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को कब अनुभव करती है? संगम पर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सत्युग में अनुभवी मूर्त है? नहीं, नहीं है। द्वापर और त्रेता में नहीं, कलयुग में नहीं। तो कब है अनुभवी मूर्त? अभी संगम में है अनुभवी मूर्त। तो क्या मीनिंग हुआ अनुभवी मूर्त का? अपनी बाप समान अद्वैत स्थिति में रहकर रात और दिन के दोनों के अनुभव को देख सकती है, बिना उससे अपनी पहचान बनाए। इसलिए निर्लेप क्यों नहीं है? क्योंकि द्वापर और कलयुग में अनुभवों से पहचान बना ली, है ना। और जैसे ही किसी भी संकल्प से पहचान बनाई तो कौन पैदा हो गया? कैरेक्टर आइडेंटिटी पैदा हो गई, राइट। तो अपने आप को वो कैरेक्टर समझने लगी। हाँ जी, या ब्यूटिफुल।
न दिन से पहचान बनानी है न रात से पहचान बनानी है, क्योंकि दिन भी एक पार्ट ही है। देवी देवता का पार्ट प्ले किया मुझ आत्मा ने, जो बाप समान है। मुझ आत्मा ने फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी पार्ट प्ले किया है। पर क्योंकि द्वापर और कलयुग में मैंने अपने पार्ट से अपनी पहचान बना ली और मैं सोचने लगी मैं ही वो पार्ट हूं। एक तरह से वो सपना है, एक नींद है, गहरी नींद है। नींद में सो गई, और जब सो गई तो अपने जो मन के जो और बुद्धि में जो रिकॉर्डिंग है, वो भी रिकॉर्डिंग है पार्ट की। सोना भी एक पार्ट है, और सोकर अपने आप को ऋणी समझकर चलना भी एक पार्ट रिकॉर्डेड है। इसलिए बाबा ने कभी कभी बोला भी है, अगर माया और रावण नहीं आएंगे तो फिर मैं भी कैसे आऊंगा। तो वो पार्ट रिकॉर्डेड है, और वो पार्ट खुलता है द्वापर और कलयुग में। वो जैसे ही खुलता है तो मैं सो जाती हूँ आत्मा, है ना। हाँ, सत्य को कौन याद कर रहा है, आत्मा या ऋणी? हाँ, अगर आत्मा याद करेगी तो सबसे पहले उसको अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ पता होना जरूरी है ना। तो आत्मा का एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब बियॉन्ड डुअलिटी, बियॉन्ड good and bad, beyond likes and dislikes, beyond sorrow and unhappiness, peace and unhappiness, right? Beyond both. वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो अभी हो सकता है, क्योंकि मेरे मन के अंदर ये सारे जो संस्कार हैं, अभी संगम युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सारे संस्कार मेरे सामने संगम युग में इमर्ज होंगे ना, मेरे सामने सारे संस्कार इमर्ज। पर मैं कौन जो उन सब संस्कारों को साक्षी होकर देख सकती हूं? तो कल बाबा ने बोला था ना, तूफान तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत आते हैं। और आएंगे ना, या नहीं आने चाहिए? आने चाहिए है ना। तो तूफान तो आएंगे, पर कौन है जो उन तूफानों को एकदम तोहफा समझ के देख सकता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ में जो आत्मा बैठी है, ये ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस थी, है ना। तो जो आत्मा बिल्कुल अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में रहकर साक्षी होके सब ऑपोजिट्स को, ऑपोजिट फीलिंग्स को देख सकती है साक्षी होकर, वो आत्माभिमानी स्थिति को बाबा बोलते हैं निर्लेप है ना। तो ये इजी है कि मुश्किल है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे हम अब इसको, कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को, अभी हम आ रहे थे ना यहाँ पर, तो 1 घंटा लेट पहुंच रहे थे हम अभी, राइट। अब माइंड तो चुप थोड़े ना बैठेगा। माइंड बोलना चालू तो हो गया। क्या क्या बोला होगा माइंड ने? हाँ, सब वेट कर रहे होंगे, लेट हो रहा है, दीदी क्या सोचेंगी। ये सब कुछ बोलना शुरू हो गया माइंड। हाँ, फिर दूसरा संस्कार जो था ना, उसने बोला 5000 साल पहले भी ऐसे हुआ होगा, इसीलिए लेट हो गई है ना। हाँ, ड्रामा में नुंद है ये दोनों संकल्प बात कर रहे हैं आपस में। एक है गुड, एक है बैड, और मैं कौन? न मैं वो गुड, न मैं वो बैड,
मैं कौन? निर्संकल्प आत्मा। निसंकल्प आत्मा साक्षियों के दोनों को देख रही है, वो फिर वो बोलता है संकल्प, फिर ये वापस चालू हो जाता है, पर नॉट गुड, यू आर वेरी लेट। फिर हाँ जी। वंडरफुल। अच्छा, संकल्प आता है फीलिंग के साथ, राइट? संकल्प आया फीलिंग के साथ, पर मैं कौन? तो मान लीजिए आपने अपने आप को स्मृति दिलाई कि मैं वो आत्मा जो कि उस थॉट जो फीलिंग के साथ आया है उसको भी देख रही हूं, है ना? और हो आई एम स्टिलनेस, और मैं उस फीलिंग को भी और उस थॉट को भी जो बॉडी में भी फील हो रही है। ट्रैफिक मिल रहा है, जल्दी जल्दी पहुंचो, कितना टाइम लगेगा, और अभी हाँ अंदर फीलिंग्स आ रही है, थॉट भी चल रहा है। हाँ, कहाँ से काट कूट के चले जाएं, बहुत आज तो बहुत ही एक के ऊपर एक गाड़ी, इंडिया में तो बहुत ट्रैफिक रहता है। हाँ हाँ। तो देखो हर एक के संकल्प अलग अलग चल रहे थे, राइट? वंडरफुल, वेरी गुड। हम फिर एक सिस्टर ने ये भी बोला, दीदी संभाल रही होंगी सबको वहां पर, सबको योग में बिठाया हुआ होगा दीदी ने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, है ना, एक्स्ट्रा कमाई जमा कर ली। तो कितना अच्छा योग किया, है ना? तो हर एक के अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, है ना? तो फिर हमने कार में बैठे थे ना, तो एक ही बात बोली हमने सबने कि परम धाम में किसी के पास कुछ है क्या सोचने के लिए? कोई कुछ सोच नहीं रहा है, ये सिर्फ मन ही सोच रहा है कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे। तो परम धाम की स्थिति, कोई कुछ सोच ही नहीं सकता, किसी को सोचना आता ही नहीं है। बिल्कुल, किसी को सोचना आता ही नहीं। एंड दिस इज द इटर्नल ट्रूथ। अब अगर मैंने इस ट्रूथ को जान दी आत्मा ने, तो दिस विल कम टू लाइफ। लिविंग बीइंग में आत्मा हूं, लिविंग बीइंग थॉट्स नहीं है। थॉट्स हैव नो पावर until I, the soul, give it the power of my belief. जब तक मैं उसको अपना पावर ऑफ बिलीफ नहीं दूंगी, मैं उसको अपना नहीं बनाऊंगी, मैं उसको ओन नहीं करूंगी, मैं उसको मैं समझ कर नहीं चलूंगी, तब तक उसमें वो पावर नहीं है। पर मान लीजिए ये थॉट्स आए, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, इतनी लेट पहुंच रही दीदी, क्या सोचेगी। हाँ, अब मैंने उन थॉट्स को अगर जान दी तो मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी। हाँ, उसका स्वरूप बनकर मैं उसको सफर भी करूंगी, उन थॉट्स को, और सफरिंग के साथ फिर मैं यहां पहुंचूंगी। तब तक तो हाँ जी, बिल्कुल ही, बिल्कुल डिप्लीटेड। हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं डाउन थॉट में किसी न किसी टेम्पररी फ्लीटिंग, जिसको आप नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ऑर्डिनरी थॉट में फंस जाती हूँ, उसका स्वरूप बन जाती हूँ। तो फिर उसका स्वरूप बनने के बाद मुझे लगता है नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लग रही है, लेट मी क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट, राइट? फिर मैं उसको पॉजिटिव क्रिएट करने की मेहनत करती हूँ। तब बाबा ने बोलते हैं तुम योद्धा बन जाते हो योगी से। आज ही मुरली में बोला ना, योद्धा बन जाते हो। तो ना तो नेगेटिव से आइडेंटिटी बनानी है, ना पॉजिटिव से। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भाषा किसकी है? माइंड की भाषा है। आत्मा के पास भाषा है?
नो लैंग्वेज। आत्मा की भाषा बाबा क्या बोलते हैं? साइलेंस। साइलेंस है ना? तो आत्मा की जो साइलेंस की भाषा है, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता, वन बियॉन्ड ऑल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। एक्सपीरियंस क्या है? नथिंग बट जस्ट अ थॉट। अ थॉट दैट कम्स विद अ फीलिंग इज एन एक्सपीरियंस, है ना? तो जैसे थॉट आया, जैसे सिस्टर एक शेयर करी थी, आज हमारा लंच थोड़ा लेट हो गया। तो वो उनकी आदत है 1 बजे नहीं 12 बजे खाने की। हमने लंच खाया, शरीर को खिलाया 2:30 बजे। तो वो बोल रही हैं कि मेरा मन बोलने लगा, पता नहीं ये दीदी कब उठ के बैठेगी तो मैं भी खाना खा लूं। ऐसे मन में उनके थॉट्स चलने लगे। तो वो थॉट चल रहा है, उसके साथ एक भूख का अनुभव भी आ रहा है। तो उन्होंने पूछा, फिर अब वो भूख का अनुभव भी तो आ ही रहा है ना, तो उस अनुभव का फिर हम क्या करें? तो वो फीलिंग तो आ ही रही है ना, तो उस वक्त क्या करेंगे आप? अद्वैत आत्मा, साक्षी आत्मा, आत्माभिमानी स्थिति जिसकी निर्लेप है, वो आत्मा क्या करेगी? हाँ, अच्छा, जरूरी नहीं है, मुझे अभी नहीं चाहिए। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? अच्छा। वेरी गुड। वैल्यू देंगे तो पावर आएगी, वैल्यू नहीं देंगे तो आप भूख नहीं सकते। बिल्कुल। आत्मा के लिए परम धाम में शब्द भूख एग्जिस्ट करता है क्या? नो, करता ही नहीं है। तो आत्मा उस भूख शब्द को भी साक्षी होकर देखती है। भूख मन की मनगढ़ंत कहानी है। अब इसका मतलब क्या? शरीर को, फिर दूसरी सिस्टर ने पूछा, तो इसका मतलब कि हम शरीर को खाना खिलाए ही नहीं। हाँ। जब टाइम होगा, अपने आप भोजन जब खाना होगा, पर उसके लिए उन संकल्पों को जान नहीं देनी है ना? डोंट गिव योर पावर टू योर थॉट्स विच आर नॉट from your truth. They are just based on scripted mind. वो माइंड बॉडी की लैंग्वेज है। तो आत्मा सिर्फ स्थूल वस्त्र नहीं पहनती है शरीर का, आत्मा सूक्ष्म वस्त्र भी पहनती है संकल्पों का। हाँ, जैसे किसी काम में बहुत इमर्स्ड होते हैं तो हाँ। तो आप देखेंगे जो योगी आत्मा होगी ना, वो ज्यादा भोजन भी नहीं खिलाएगी शरीर को, है ना? रीजन यही है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, तुम योगी हो, योद्धा नहीं तो तुम भूख के साथ ही युद्ध कर रहे हो संकल्पों से, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा की नेचर ही टॉलरेंस है ना, आत्मा की नेचर ही पेशेंस है, टॉलरेंस है। उसको करनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज्ड होती है आत्मा की। तो इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि आत्मा ने कई एक्सपीरियंसेस को मैं करके अपना बना लिया नींद में, है ना? नींद में जब हम सोते हैं तो नींद की दुनिया ही अपनी लगती है। नींद के अंदर जो अनुभव हो रहे होते हैं वो ही अपने लगते हैं, है ना? आया ही होगा सभी को सपना कभी ना कभी तो। इमेजेस कंप्यूटर गाड़ी में है,
हम इमेजेस पीछे छोड़ देते हैं आज, है ना? आई नो रेनू सिस्टर ने बहुत मेहनत की है। हाँ जी, सूक्ष्म ड्रेस है संकल्पों की, मास्क्स, डिफरेंट डिफरेंट मास्क्स, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं, है ना? तो अभी आप एक बार पहले, अभी हम अपने माइंड को यूज करेंगे फॉर सम काइंड ऑफ, सोल इज यूजिंग द माइंड। तो अभी हमारे पास इमेजेस उस पर नहीं है, प्रोजेक्टर पर, तो हम अभी अपने माइंड की स्क्रीन पे देखें कुछ इमेजेस। अच्छा, लैपटॉप में है। हाँ, बिना चित्रों के भी समझाया जा सकता है, तो उसको प्रैक्टिकल में लेकर देखें। अच्छा, तो आप देखें परम धाम की स्थिति को पहले। चित्र देखें, भले ही आप उसका आत्मा देखें। बाबा दिखा रहा है परम धाम की स्थिति, क्या स्थिति है आत्मा की वहां पर। Why is it that the soul is not changing there? चेंज का अनुभव क्यों नहीं हो रहा वहां? हाँ जी, स्टिलनेस है, साइलेंस है, और बॉडीलेस है, और फील कर रहे हैं आप उसको अभी? फील कर रहे हैं आत्मा कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है आत्मा? क्यों? क्योंकि कोई संकल्प नहीं है, बॉडी नहीं है, संकल्प नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। क्योंकि सत्युग में भी बॉडी तो है, पर फिर भी चेंजलेसनेस का अनुभव कर रही है। पर क्योंकि संकल्प नहीं है, तो इसलिए चेंजलेसनेस का अनुभव कर सकती है। पर जैसे ही संकल्प से पहचान बनाई, तो संकल्प तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं ना? तो जो संकल्प कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं और आत्मा हर संकल्प से अपनी पहचान बना रही है, तो वो हर संकल्प, मान लीजिए अभी आपका एक संकल्प चल रहा है, कोई भी संकल्प बताएं, क्या संकल्प चल रहा है? काश दीदी दिखा पाती इमेज, राइट? काश इमेजेस ऑन होती। लैपटॉप आ रहा है, अच्छा। काश इमेजेस दिखा पाती। ये एक थॉट आया, अब आपने उस थॉट को अपना बना लिया, ये मैं हूं, राइट? बना लिया उसको अपना। अब उस थॉट से मेरी पहचान बनी, अब लैपटॉप आ जाता है। थैंक गॉड, आगे आप कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी। फिर आपने उस संकल्प से भी अपनी पहचान बनाई। तो अब आपने सोचा पहले भी मैं वो संकल्प थी, जब नहीं आया वो फीलिंग जो थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन की थी, वो फीलिंग मैं हूं। फिर जब वो कंप्यूटर आ गया तो थोड़ा सा खुशी की फीलिंग, वो फीलिंग मैं हूं। आप कौन हो? आप उन दोनों अनुभवों को अनुभव करने वाली चेंजलेस आत्मा है। न वो खुशी आप है और न वो डिससैटिस्फैक्शन आप है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट एंड एडिक्शन टू एन एक्सपीरियंस, गुड एंड बैड बोथ। इसलिए जो इस मोमेंट में मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एक एक्सपीरियंस है जो मुझसे अलग है।
मैं आत्मा इस मोमेंट में डिससैटिस्फैक्शन को भी एक्सपीरियंस किया, दैट्स ओके. हु एम आई दैट इज एक्सपीरियंसिंग डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड? कौन हूं मैं जो उस डिससैटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस कर रही हूं? कौन हूं मैं? हाँ जी, वन हु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, वो आत्मा मैं हूं. राइट? अब क्योंकि मैं अगर हर चेंजिंग एक्सपीरियंस से अपनी पहचान बनाऊंगी तो मैं अपने आप को क्या एक्सपीरियंस करूंगी? चेंजिंग. I am changing. I am not fluctuating. The experiences are changing in the mind, but I am not fluctuating. ये साक्षीपन बहुत जरूरी है. तब आपको अपना चेंजलेस अनुभव, whilst everything is changing in your mind, body and circumstances, आप आत्मा अपनी चेंजलेसनेस को अनुभव कर पाएंगे. सब कुछ बदल रहा है मोमेंट बाय मोमेंट, आपके अंदर, माइंड में, बाहर, शरीर में, सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में, आपके सामने दूसरों का पार्ट. आप आत्मा अपने चेंजलेसनेस को अनुभव कर सकती हैं. सबसे पहले मैं अपने अनादि स्वरूप को जानूं. इसलिए बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल में भी सबसे पहला स्वरूप अनादि स्वरूप बोला है. रीजन उसके पीछे ये है कि सोल बाय नेचर वांट्स टू एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. और एक्सपीरियंस आत्मा को करने के लिए बॉडी की भी जरूरत है और माइंड की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है और संस्कारों की भी जरूरत है. उसके बिना आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती है ना. तो आत्मा जब आती है परम धाम से, इन अनुभवों को अनुभव करने के लिए आती है ना. तो ये जब क्लैरिटी होगी ना, तो अभी भी बैठे बैठे बहुत सारे अनुभव चल रहे होंगे माइंड बॉडी के थ्रू. राइट? माइंड बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशंस चल रही होंगी, कोई भी थॉट आएगा उसकी फीलिंग तो आनी ही है बॉडी में. तो ये एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट होता है फॉर दिस ड्रीम एंड ड्रामा टू फील रियल. Then exactly इसलिए जब हमें ना, इसीलिए संगम में बाबा जब आते हैं हमें क्या बोलते हैं बाबा कि ये क्या है? लाइफ इज अ, हाँ जी, मौजों का जीवन. एंड व्हाई इज इट मौजों का जीवन? लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रामा, लाइफ इज अ, दिस होल थिंग इज अ फिल्म, है ना. अच्छा, 18 अगस्त की मुरली थी वो. अच्छा, हाँ, इसी पे थे. जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ऐसे ही ये हमको फील होती है. बिल्कुल जैसे रियल फील होती है, पर कहीं ना कहीं पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है. ऑल्दो यू आर टोटली एंगेज्ड इन द सीन्स एंड द फिल्म, समवेयर यू नो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म. राइट? Similarly, मैं आत्मा, I am not the part of this film that is playing, right? I am independent of my part, completely independent of my part. और अब मैं इस पार्ट को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इस ड्रीम को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट इट्स नॉट द रियलिटी. उससे क्या होता है, हम रिलेशनशिप्स में जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो कोई कुछ भी इस रीनी को बोलेगा, या कोई अच्छी बात भी बोलेगा, बुरी बात भी बोलेगा, या लाइफ में किसी के साथ ऊपर नीचे हो रहा होगा, उनके पार्ट में होता ही है ना. तो हम उनके उस, मान लीजिए किसी ने आपके पार्ट को कुछ कहा ऊपर नीचे, आपको पता है रियलिटी क्या है हमारी? ये जो बोला गया और ये जो सुना गया, ये दोनों ही ड्रीम का पार्ट है, ये एक स्क्रिप्टेड पार्ट है. पर रियलिटी क्या है? जो बाबा देख रहा है, आत्माएं दोनों साइलेंट हैं. तो ये जब भी है ना, आत्मा का पार्ट में जब भी घर वालों के साथ बैठती है या
बच्चों का पार्ट जो प्ले कर रही है, या जो भी फ्रेंड्स पार्ट जो होते हैं ना पार्ट में, नेबर्स हैं या जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ ही आत्मा अगर बैठी होती है, जो आत्मा हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रही है, उनके कॉलीग्स हैं या जो भी है लाइफ में, जितने भी जिन भी आत्माओं से आप इंटरेक्शन में आते हैं, अंदर एक ही बात याद रखती है आत्मा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड, और ये एक 3D एक्सपीरियंस चल रहा है। ये एक 3D एक्सपीरियंस चल रहा है जो माइंड और बॉडी में फील हो रहा है। दैट इज रियल एंड दिस इज नॉट अ रियलिटी। तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल खेल को खेलते हुए, रोल में आते हुए, बात करते हुए, इंटरेक्शन में आते हुए, आप बिल्कुल अपने ट्रू नेचर, बाबा की जो सीरत है ना, आज बाबा ने बोला ना आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखेगी, तो फिर आप नहीं दिखोगे, बाप दिखेगा, राइट? तो ऐसे ही आत्मा जब बाबा के साथ, जो बाबा को रियलिटी लग रही है वो ही मुझे रियलिटी लग रही है। तो बाबा इस सीन को कैसे देख रहा है, और बाबा मेरे जो बॉडी में भी सेंसेशंस आ रही हैं, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग इवन दी सेंसेशंस। बाबा, यू एंड मी आर टुगेदर इन एवरी एक्सपीरियंस। आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरी एक्सपीरियंस विद यू, नॉट अलोन। तो मैं किसी भी एक्सपीरियंस से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, है ना? हाँ जी। की लाइनें हैं, जैसे आपने कहा वर्ड डिफरेंट है, बाबा के डिफरेंट है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा निर्दोष है। बिल्कुल, 2 लाइन रखते हैं तो आपके स्टेटमेंट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा निर्दोष क्यों है? क्योंकि पार्ट फिक्स्ड है ना? पर उसको प्रैक्टिकली जीने के लिए, क्योंकि हम बॉडी में सब कुछ एक्सपीरियंस तो कर ही रहे, दैट इज वाई हम लोग कॉटअप भी हो जाते हैं ना बार बार। तो इसलिए कॉटअप कब नहीं होंगे? जब मुझे पता है कि ये 3D इफेक्ट सिर्फ बाहर एक्यूरेट पार्ट है, वो तो ठीक है, पर मेरा अपना भी पार्ट जो फील हो रहा है, जो इमोशंस फीलिंग्स आ रहे हैं, वो भी एक्यूरेट है। पर वहां पर क्या होता है? वहां रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसको खत्म करूं, इसको हटाऊं, युद्ध हो जाता है। ये बाबा हमें कौन सी ड्रिल सबसे ज्यादा करवाता है? अशरीरीपन। क्यों? क्योंकि उसको पता है शरीर से अनुभव करने की बहुत आदत पड़ी हुई, शरीर की हर फीलिंग में लगती है, माइंड की हर थॉट में लगती है इन बच्चों को। तो पहला मंत्र कौन सा है? तो अशरीरीपन और मन मनोभाव में पूरा ज्ञान आ जाता है। तो इसलिए आत्मा जितना अपने हर थॉट को भी सरेंडर, हर बॉडी की फीलिंग, चाहे वो कितनी भी डिस्कम्फर्ट, कितना भी फियर, एंजाइटी, वरी, जो भी डिप्रेशन, जो भी फीलिंग्स आती हैं माइंड बॉडी में, आप उनसे साक्षी, आप अशरीरी एकदम निरसंकल्प आत्मा है। उस एक सेकंड उस स्मृति में रहकर आप सारे सीन्स को देख सकते हैं। फिर आपको है ना 3 लेवल्स पे दिखेगा। मैं आत्मा, मेरे माइंड में फीलिंग्स आ रही हैं, जा रही हैं, मैं साक्षी होके देख पा रही हूँ, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, साक्षी होके देख पा रही हूँ। और सीन्स जो बाहर ड्रामा के, वो तो वैसे भी लाइफलेस हैं, लाइफलेस हैं, कोई लाइफ नहीं है। यहाँ कौन लिविंग बीइंग्स हैं? हाँ, पर लग कौन रियल रहा है और लिविंग लग रहा है? हाँ, नाम रूप का पुतला, वो रियल लग रहा है ना। और साउंड इफेक्ट भी आ गया है साथ में। तो मूवी कब इमर्सिव होती है? जब साउंड इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हो मूवी के, है ना? तो साउंड इफेक्ट्स भी तो बहुत अच्छे दिए ना हर एक को, साउंडलेस। तो मेरी स्मृति में एकदम साउंडलेस, तभी बाबा कहते हैं ना, मैं साउंड में आता हूं तुमको साउंड से परे ले जाने के लिए, वाणी में आता हूं वाणी से परे ले जाने के लिए।